स्टार्ट कर लिया सब स्टूडेंट्स ने? मैंने कुछ पूछा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने कुछ पेजेस दिए थे आप लोगों को रीड करने के लिए। चलिए कंटेंट बता दें, उसके बाद आगे भी मैं काम दे दूँ आपको। If you have any query in it, you can ask me. Otherwise, मैं next काम दूँ आपको। मैम उसका लास्ट जो उसका थ्योरम था ना वो। जी मैं आप लोगों के लिए ओपन करती हूँ, फिर बोलिए। जी जो बच्ची बोल रही थी, बताइए आप ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की बात कर रही हैं? यस मैम, ये जो 6 थ्योरम है ना ये वाला, इसकी समझ नहीं आ रही। इसके लिए आप लोगों ने अब आप लोग ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैंने 4 PDFs आप लोगों के लिए अपलोड की हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट वन तो है ये आप लोगों की बुक, और एक आप लोगों के पास है एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, उनमें से किसी एक में ये मैंने प्रॉपरली पूरी ट्रायंगल बना, पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी दोनों सॉल्व की हुई हैं, तो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर साइड। और इसमें जो भी कुछ है वो सारा का सारा यूज है प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर से। ओके मैम। जी ये आपको वहां से सॉल्व करना पड़ेगा। एंड ऑल द प्रूफ जितने भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, प्रूफ जो आप इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स हैं, दीज आर ऑल इंक्लूडेड एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और वो प्रूफ कौन से हैं? ये सारे के सारे प्रूफ हैं आपके पास। मॉडुलस के प्रूफ्स आ गए, और ख़ास तौर पे ये जो थ्योरम नंबर 1.2 है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास। प्रीवियस हमारे पास क्या है? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, आर्गन डायग्राम के बाद मैंने जो जो कुछ आप लोगों को देखने के लिए दिया था वो बेसिकली है क्या? नथिंग इन इट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये सारा का सारा कुछ अभी तक वही चल रहा है जो कि आप लोग काम करते हुए आए हो। फर्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर्ड पेयर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे इसकी which type of complex numbers are equal, उसके लिए कंडीशन क्या है? द रिटन फॉर्म इज हेयर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ गई। After the scalar multiplication, fundamental operations with complex numbers means आप अलजबरा को ऑपरेट करते हो इन द रियल नंबर्स, तो जब वो आपके पास चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हाउ यू हैव टू बी ऑपरेटेड, वो आपने देखना है। उसको चेक किया होगा आप लोगों ने। एंड नेक्स्ट फिर हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। नेक्स्ट विल बी द, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1.5 आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन विच यू हैव टू नोटिस दैट के व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग आर्गन डायग्राम बोलते हैं। यू कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर एज अ पॉइंट,
और सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ पॉइंट, और उसको वेक्टर में जो आप लोग ये ओपी पोजीशन वेक्टर बोलते हो वो भी आपके पास बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। अच्छा, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये फिगर बना दी हुई है यहाँ पर हमारे पास के आर्गन डायग्राम में, हाउ यू रिप्रेजेंट द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये प्रॉपर्टीज सारी की सारी यहाँ पर प्रूव की हुई है, इनको आप लोगों ने चेक करना है। नेक्स्ट विल बी द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मॉडुलस में ये देखेंगे जो उन्होंने नोट दिया हुआ है, बेसिकली दिस इज द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जिसका प्रूफ मैंने आप लोगों को, अगर मैं अभी अब दिखा भी दूंगी इन द एंड ऑफ द लेक्चर कि किस स्लाइड में पढ़ा हुआ है। मैंने वैसे बता दिया कि 4 स्लाइड्स हैं आपके पास वहाँ पर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, तो यू कैन चेक इट। वहाँ पर मैंने एक्सरसाइजेस की फॉर्म में, एक्सरसाइज 1 और 2 की फॉर्म में एक एक पेज है, तो आप लोगों ने इसको वहाँ से चेक कर लेना है। और ये जो थ्योरम नंबर 1.2 है ये भी आप लोगों ने प्रॉपरली सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, यहाँ से आपका काम आज स्टार्ट होगा, जिसको आप लोगों ने खुद से बाद में चेक कर लेना है। इसको ज़रा देख लीजिए। ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन दिस बुक, नथिंग इन इट। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जो आती है वो मैं बता देती हूँ। How to represent a complex number as a polar form, r and theta you are using as a polar coordinates, तो p x y की जगह पर हम लोग कोई सा भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपके पास बेसिकली वही सर्कल की बात आ जाती है कि इन विच यू आर रिप्रेजेंटिंग द सर्कल एज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin ऑफ थीटा, और उसको आप लोग लेकर आगे जाते हो। दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आती हैं। फर्स्ट विल बी द r विच इज़ द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द z, एंड सेकेंड विल बी द, और इसको आप लोग z मॉड भी बोल देते हो। Theta is measured in radians and which is called the argument or amplitude of the z, which is denoted by ये small ar g of z and am of z। ये दो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। It is clear that the argument theta will have infinite number of values differing by multiple of 2 pi r theta is same point as r plus। जिस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं आर्ग्यूमेंट थीटा फाइंड आउट करना सबको आना चाहिए, ठीक है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज थीटा की वैल्यू जो रेंज हमारे पास होती है वो वही होती है, थीटा वेरीज फ्रॉम -π to π, ठीक है। जहाँ कहीं पर ज़रूरत पड़े तो यू हैव टू राइट इट थीटा प्लस 2 and π, अदरवाइज जो इसकी प्रॉपर वैल्यू है जो कि थीटा की वैल्यू वेरी करती है वो -π to π, एंड द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज डिनोटेड बाय, इसको कैपिटल ARG ऑफ थीटा से डिनोट करते हैं। ये भी सारा कुछ लिखा हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। ये फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, द वैल्यू ऑफ थीटा लाइंग इन द रेंज थीटा वेरीज फ्रॉम -π to π and is called the principal value of the argument and denoted by, जो सिंपल आपके पास r होता है ना, जो सिंपल थीटा है आपके पास, जो कि आप लोग अपनी आर्गन डायग्राम से बनाते हो, वो आपके पास स्मॉल ARG ऑफ z से डिनोट करते हैं। बट अगर आप लोग उसकी वैल्यू को ज्यूम कर लेते हो -π to π विच इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू, अगर मैंने फाइंड आउट करने के लिए दे दी तो दैट विल बी डिनोटेड फ्रॉम कैपिटल ARG ऑफ z, ठीक है। और ये यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को उन्होंने आर्गन डायग्राम से भी बनाकर दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देख लें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। कैसे पोलर फॉर्म में लेके जाते हैं? दो ही चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक आर फाइंड आउट करना है मीन जी मॉड, और दूसरा थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड आउट करने के लिए भी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 PDFs को मैंने डिफाइन कर दिया कि 1 PDF इज द बुक जो कि मैं करवा रही हूँ, सेकेंड एंड थर्ड विल बी द एक्सरसाइज 1 and 2, एंड एक और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से एक पेज छोड़ा है जिसमें आर्गुमेंट मैंने फाइंड आउट करना बताया है कि हाउ टू फाइंड आउट द थीटा, ठीक है। इसका एक और यहाँ पर तो आपके पास बुक में भी 2 प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, आप इसको लिख सकते हो, ये आपको पता ही है। ये वो हमारे पास
ऑयलर्स थ्योरम होता है, तो ऑयलर्स थ्योरम जो है वो दैट विल बी ऑयलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यू कैन राइट इट, इसको लिख सकते हो कॉज ऑफ पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 4 को सिज पाई बाय 4, ये आपके पास आता है। अच्छा, आर्गुमेंट के कुछ थोड़े से थ्योरम्स हैं, दो पार्ट्स हैं थ्योरम के। एक 1.3 प्रूव दैट आर्गुमेंट ऑफ G1 G2 मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज द सम ऑफ देयर आर्गुमेंट्स। अल्टरनेट मेथड से इसको यहाँ पर प्रूव करके भी दिखाया हुआ है, ये दोनों देख लेनी है। डोंट चेक द करोलरीज, करोलरीज को चेक नहीं करना आप लोगों ने। आगे ये देखिए, अभी मैंने ऑयलर्स फार्मूला को जिक्र किया। ऑयलर्स फार्मूला इज द, दो वेज हैं, सिस की फॉर्म में लिख दो या उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख दो। 1.10 article is for the Euler's formula. E raised to the power iota theta को you can write it as cos of theta plus iota sin of theta with the help of the expansion of the exponential function। ये सबको लिखना आना चाहिए, इसमें सिर्फ रिप्लेसमेंट्स की हुई है, you have to check it by your own। और साथ ही मैंने ये भी बता दिया, अगर आप लोग देखो कि ये जो है z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा थीटा, इसकी पोलर फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यू कैन राइट इट एज आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बोलते हो। इसके बाद जी हमारे पास आ जाता है De Moivre's theorem। De Moivre's theorem is given, each and every point is given in the book, you can read it। आप लोग यहाँ से देखोगे, अदरवाइज अगर आप लोगों को यहाँ से समझ नहीं आती तो एवरीबडी हैव देयर ओन De Moivre's theorem जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हुए हो, वो आप लोगों ने करना है। इसके बाद जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट point है, that is the roots of a complex number, how to find out the roots of a complex number, the solution। इससे हम लोग system of equations को solve करते हैं to find the roots। means first of all you have to write it omega n is equals to z, और यहाँ से अगर मैं आपको ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए दूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू z रेज टू द पावर 1 ओवर n। लेट z इज इक्वल्स टू दिस, देन ओमेगा n विल बी दिस। और यहाँ से फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पर मेन जो पॉइंट आता है वो आपके पास आता है कि यू हैव टू फाइंड आउट, आपने यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी होती, सिंपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास ये आ जाएगा थीटा प्लस 2k पाई, थीटा प्लस 2k पाई, एन को अंदर De Moivre's थ्योरम को यूज़ करते हुए एन को अंदर ऑपरेट किया एंड सब्स्टिट्यूटिंग इसके जितने रूट्स आपको फाइंड आउट करने के लिए दिए हुए हों उसको आप लोगों ने चेक कर लेना है। वो आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा ये काम किए, फाइंड एन nth रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फाइंड द unity of the complex numbers and so on। examples are there, look at that। find the fourth roots of -16, तो ये अब आप लोगों को आने चाहिए। और जब फोर्थ रूट्स की बात आती है तो ओमेगा 3 तक जाते हैं, बिकॉज के आप लोग स्टार्ट करते हो 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3। द nth रूट ऑफ यूनिटी का भी पूरा प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप लोगों ने चेक कर लेना है। आर्गन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी रिमार्क और करोलरीज लिखी हुई हैं उनको आप लोगों ने नहीं करना। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वो वाला पार्ट था जो कि मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया। नेक्स्ट अभी आप लोग आइए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, स्क्रीन शेयर आपके साथ ही चल रही है। इसमें आपके पास क्लास मटेरियल्स में ये देखें अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के फोल्डर्स में ये मैंने ये देखें यहाँ पर 1 2 3 4 जी, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1, ये एक पेज आपको नज़र आ रहा होगा,
इस पेज में मैंने 2 क्वेश्चंस थे, ये मुझे मैंने जब पिछली प्रीवियस क्लास को भी काम करवाया था तो मुझे ये क्वेश्चंस अच्छे लगे थे, तो मैंने यहाँ पर इनको सॉल्व करके बच्चों को दिखा दिया था। ठीक है, एक तो आप लोगों ने ये चेक करना है, नथिंग, कोई इसके अंदर ऐसी लॉजिक वाली चीज़ है ही नहीं जिसको आप लोगों को जिस पे ज़्यादा ज़रा फोकस करना पड़े। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 2 PDF। ये देखिए, दिस इज द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी। ये मैंने बाय हैंड आप लोगों के लिए कर दिया था। ये देखें, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ये वही इनइक्वालिटी है जहाँ पर हम लोगों ने मॉड ऑफ जी को देखा था। आगे मैंने एक एक ऑप्शन साथ दे दी है कि ये कैसे आया आपके पास। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अंडरस्टैंड करना ज़रा ज़रूरी है। उसके बाद ये देखिए, 2 लाइंस में पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी, पैरेललोग्राम इक्वालिटी, इसको देखना है आप लोगों ने जी। जहाँ पे मैं बोलती गई हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम नंबर 13, प्रूव द आइडेंटिटीज़, इन आइडेंटिटीज़ को करना है। एंड मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं यहीं पे कि ये जो प्रॉब्लम नंबर 14 है, इस तरह का मैं क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में यूजुअली देती हूँ, इन विच यू हैव टू से दैट फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। ये देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसके 2 रूट्स आए हैं, और एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, दोनों के साथ आप लोगों ने इंडिविजुअली इसको रिटन टेक्निक में आर एंड थीटा फाइंड आउट करना है। अभी मैं वो भी बता देती हूँ, इक्वेशन 1 के बाद रूट आ गए, इक्वेशन 2 के बाद रूट्स आ गए, और इन सबको आप लोग लेकर आगे चले हो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम नंबर 15, फाइंड द 6 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जितनी यहाँ पर जी की पावर दी हुई होती है, आपने उतने रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। यहाँ पर भी 2 इक्वेशंस आई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को लेकर आप चलोगे प्लस के साथ इंडिविजुअली एंड माइनस के साथ सेकंड मेथड, वो आ गया। ये वाले क्वेश्चन जो हैं, जब भी मैं रूट्स की बात करूंगी कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट आइए जरा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर PDF में दिखाती हूँ आपको। इसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना। इसको ओपन होने दीजिए। जी बच्चे, एक्चुअली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये आपके पास तो डेनिस जी जिल की बुक आ गई है कंप्लीटली।
इसको नहीं करना आपने, इसको बल्कि मैं यहाँ से आप लोगों के मटेरियल से इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1 एंड 2। चले बुक भी पड़ी रहे, इसका कोई नहीं है, मैं अपलोड करती हूँ। अब बैक जाते हैं ज़रा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो था एक्चुअली, जो मैं आप लोगों को थीटा फाइंड आउट करने के लिए देने जा रही हूँ ना, वो आपके पास है। हाउ टू डिटरमिन द आर्ग्यूमेंट। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जी, आप कोई बात करना चाह रहे हैं तो मुझसे बात कीजिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम मैंने पूछना था कि आप काइंडली मतलब मिड्स का और फाइनल्स का सिलेबस बता सकती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे। मैंने अभी ये पूछा था कि मुझे पहले इंक के बारे में बताइए कि इसमें कोई कंफ्यूजन आई है तो मुझे बताएं। नहीं मैम, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब साहब बच्चों को एक्चुअली ना टेंशन हो गई है। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा रही हूँ और मेरे पास जितनी क्यूरीज आ रही हैं थ्रू व्हाट्सएप, वो सब की सब आ रही हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। मुझे लगता है कि कुछ पढ़ाई शुरू कर दी। ये देखिए, ये मैंने अपलोड कर दिया आप लोगों के इधर कंटेंट्स में, हाउ टू डिटरमिन द आर्ग्यूमेंट। इसको ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वो पेज था। ये देखिए, मैंने 1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, -1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा के साथ इसको लेकर मैंने आप लोगों को 4 केसेस में ये चीज़ें बता दी हैं। ओके, ये आपके पास आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने का काम है। ये देखिए, इनको आप लोगों ने चेक करना है। मैम जी मैम काइंडली आर्गूमेंट थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ये समझ नहीं आया। किसके बारे में बच्चे? मैम आर्गूमेंट जो आप अभी बता रही हैं, हाउ टू डिटरमाइन हाँ जी, आर्गूमेंट। ये देखिए ज़रा, ये 1 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आर्गन डायग्राम आपने बनाई और कोई सा पॉइंट उस पर मेंशन कर दिया। रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। ये जो मैंने नीचे स्टार बना के लाइन लिखी है कि आर्गुमेंट इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस टू द लाइन ओपी। फिर हम लोग देख लेते हैं कि क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। और साथ ही देखिए, मैंने ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द आर्गुमेंट भी फाइंड आउट किए हैं, जो आप लोग अपने प्रीवियस मेथड से करते हो। ये आर्गन डायग्राम से है और दूसरा आप लोगों के टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स से है, उससे भी पाई ओवर 4 आया। और आर्गुमेंट ऑफ g इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर 1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, और इसकी डायरेक्शन होती है आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस टू द लाइन OP। इसमें आपके पास क्या है, एक वैल्यू, ये कंडीशन है कि इफ एक्स इज पॉजिटिव तो आप लोगों के पास यूं जाएगा ये। अब यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो जब ये कंडीशन होती है, और ये देखो हमारा जो आर्गुमेंट है, जब मैंने इसको थीटा को फाइंड आउट शुरू किया, पॉजिटिव डायरेक्शन टू द एक्स एक्सिस टू द लाइन OP, ये 90 से क्रॉस कर गया। ठीक है, टोटल कितना है आपके पास, ये पाई से इसमें पाई ऐड हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -π/4 प्लस पाई इज इक्वल्स टू 3π/4। ये ऐसे जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, -1 माइनस आयोटा, दोनों पॉजिटिव हैं,
दोनों पॉजिटिव आ गए तो फिर आप लोग इसकी डायरेक्शन को चेंज करके क्लॉकवाइज कर दो। और मैंने क्या किया, क्योंकि लिखा हुआ है ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस टू द लाइन ओपी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके पास इस तरीके से जाएगा। इसमें माइनस पाई कर दीजिए, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 माइनस पाई। तो ये माइनस पाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना यहाँ से, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 विल बी π/4। ये आपके पास आ जाएगा -π/4। मैम काइंडली ये वाला रिपीट कर दीजिए। जी, ये नेगेटिव जो है वो आपके पास डायरेक्शन को, ये देखें लास्ट वन देखिए ज़रा, 1 माइनस आयोटा, एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स विल बी -π/4। अब -π/4 कैसे आया, इसकी डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस टू द लाइन ऑफ ओपी। ये देखिए इसकी डायरेक्शन आपके पास नेगेटिव जो है वो आपके पास आएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, मींस नेगेटिव शोज द डायरेक्शन। अच्छा, इसी को देखो मैंने एक और काम किया हुआ, थर्ड वन पे आ जाइए। एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, टेंजेंट इनवर्स थीटा क्या आ जाएगा, जो सिंपल वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी -1 ओवर -1, +1 मीन्स π/4। डायरेक्शन को देखो, अगर आप लोग ये देखें जो लास्ट वन मैंने लिखा हुआ, मैंने क्या किया हुआ, ये इतना आपके पास 180 है, 180 में यही वाला π/4 जो है वो मैंने ऐड कर दिया। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है, इसको मेरे ख्याल से आप छोड़ ही दो, क्योंकि पहले हम लोगों ने पाई प्लस π/4 करना होता है, फिर 2 पाई में से उसको माइनस कर देते हो, देन यू आर गेटिंग द रियल थीटा। दो चीज़ें हैं, या तो आप ऐसा कर भी सकते हो, इतनी तो ऐसी तो नहीं हो कि आपको समझ नहीं आ रही। ये आपके पास 180 में आपने ऐड किया π/4, वो आपके पास 5π/4 हो गया। टोटल इज 2 पाई में से इसको माइनस कर दिया, दैट विल बी द गिवन यू -3π/4 विच इज द आर्गुमेंट थीटा। अगर आप लोग इस सेंस में लाते हो कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर आते हो, तो -3π/4 कैसे आता है, आप π/4 में माइनस पाई जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव जो है वो आपके पास शोज द डायरेक्शन। इसको समझना पड़ेगा, दो मेथड बुक में भी दिए हुए और थर्ड मेथड ये भी है, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। जी, अब मैं आप लोगों के साथ ज़रा एक बात करूंगी। नोट कीजिए ज़रा अपनी कॉपीज़ पर, और इसके बाद मुझे प्लीज़ बिल्कुल भी व्हाट्सएप नहीं आए कि क्या आपके पास मिड टर्म का कोर्स क्या है, मिड टर्म आपका है, डेट क्या आई है, क्योंकि मेरे पास तो कोई डेट शीट नहीं है आपकी। On which date you have to be the midterms? मैम 14 14th को मैथमेटिक्स का एग्जाम। यस मैम। अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का लास्ट वन। नो मैम, सेकंड लास्ट। यस सेकंड लास्ट, ठीक है। और कितने बचे हैं, हसीब किधर है, यस मैम। आमना किधर है, मुझे ज़रा डेट शीट अपनी सेंड कीजिए। टाइम क्या दिया है आपके डिपार्टमेंट ने, आपके डिपार्टमेंट से तो कुछ भी नहीं पहुंचा मुझे। ओके मैम 9 बजे पेपर है। मुझे डेट शीट सेंड कीजिए, मैं उसमें ज़रा चेक कर लूँ। और मिड टर्म का आपका जो कोर्स है वो नोट करो, दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। यस मैम। फर्स्ट ऑर्डर में आप लोगों को सुनाई दे रहा है, मुझे ये बताओ कि बस ब्लैंक हो गए। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के 4 प्रोसीजर्स हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, होमोजीनियस, लीनियर एंड एग्जैक्ट। उसके बाद था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 थी, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में सिर्फ रूट्स फाइंड आउट किए थे, नॉन होमोजीनियस को आप लोगों ने 2 प्रोसीजर से किया था। फर्स्ट प्रोसीजर था डी ऑपरेटर। डी ऑपरेटर के मैंने 5 केसेस करवाए थे, और उसके बाद था आपके पास सेकेंड जर्नल प्रोसीजर विच वाज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये 2 चीज़ें हो गई, और साथ आपके पास था एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। जी रोल नंबर 58, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? नो मैम। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको मिड टर्म का सिलेबस? मैम ये लास्ट मैम एप्लीकेशन काइंडली रिपीट कर दें। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। पहली दफा नाम सुना आज? नो मैम। चलिए शुक्र है। मैम और क्विज होगा? आप लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी है? मैम सिर्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ओनली वन मैम, ओनली वन फर्स्ट ऑर्डर की ना, सिर्फ ही फर्स्ट ऑर्डर की आपके पास, बस ठीक है। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी थी बस, सेकंड ऑर्डर पे तो जाना ही नहीं था, वो आप लोगों के कोर्स कंटेंट्स में नहीं था। अब मिड टर्म 30 मार्क्स का मिड टर्म है, 10 मार्क्स का आपका क्विज है बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। अब तो आप लोगों को आइडिया हो गया कि किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन, किस टाइप का क्विज हो सकता है। 10 क्वेश्चंस विद एमसीक्यूज, 10 मिनट्स, 10 क्वेश्चंस एंड 60 मिनट्स फॉर द पेपर। अच्छा, कितना गैप है मिड टर्म और एंड टर्म में? मैम बीच में सिर्फ साइकोमोटर है। साइकोमोटर वीक है ना पूरा? यस मैम। ठीक है, उस साइकोमोटर वीक में इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक दिन क्लास क्रिएट कर दूंगी। ओके मैम। ये नसीब आपने देख लेना है, इनसे पूछ लेना है। साइकोमोटर वीक में किसी भी टाइम पर अगर आप लोगों को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स मुझे पता है बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा, और जितना मैंने आज काम दे दिया ये भी अब मुझे तो नहीं लगता आप पढ़ोगे, अब तो सिर्फ तैयारी कर रहे होगे। टुडे इज़ 1 जून, होना तो ये चाहिए कि आप एक काम करो कि आप अपना इसको, अभी हमारे पास 2 घंटे का लेक्चर पड़ा हुआ है डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, आप जितना काम मैंने आज दिया उसको ज़रा अच्छे तरीके से कर लो और मुझे बता दीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन आती है तो मैं फिर वहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी। ओके मैम इंशाल्लाह। क्योंकि सिर्फ ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, फिर मैं वही बात करूँगी, सिर्फ आप लोगों को 1 घंटा लगेगा ये सारे पेजेस पढ़ने में। कोई क्यूरीज आती हैं इसको लिखते जाओ और मुझसे पूछ लो कि
क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई क्यूरीज रह जाती हैं तो साइकोमोटर वीक में आप लोग मुझसे यू कैन आस्क मी एनीथिंग। हम एक दिन क्लास क्रिएट कर लेंगे 1 आधे घंटे की, तो उसमें मुझसे बात कर सकते हो। जी रोल नंबर 58। बहुत सारे बच्चे किसी दूसरी चैट से, अब पता नहीं वो लोग वहाँ पे उनको कौन पढ़ा रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मेरे पास तो स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं है। जी मुझे बताइए, कोई और बात पूछनी है तो डिस्कस करें, अदरवाइज फिर मैं लीव करूँगी। इट्स 9 नाउ। ठीक है, इज दैट ओके यू? Yes, ma'am. ओके जी, थैंक यू सो मच। Yes. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।